की आस। कि राधा रानी को मेरी वृषभानु दुलारी को कि राधा रानी को मेरी वृषभानु दुलारी को अरे मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को मेरी वृषभानु दुलारी को। राधा रानी को मेरी वृषभानु दुलारी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। वृषभानु कुंवर जी मैया कीर्ति। बाबा है वृषभानु कुंवर जी मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को मेरी वृषभानु दुलारी को। राधा रानी को मेरी वृषभानु दुलारी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से लोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा जो। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा जो। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को मेरी वृषभानु दुलारी को। राधा रानी को मेरी वृषभानु दुलारी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा
दूर करने को नाम हमारी राधा रानी को, दुख दूर करने को नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को मेरी ब्रजभानु दुलारी को, राधा रानी को मेरी ब्रजभानु दुलारी को, मिसरी से मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे, गुड़ गावे गुड़ गावे गुड़ गावे तो राम हमारी राधा रानी को, गुड़ गावे तो राम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को मेरी ब्रजभानु दुलारी को, राधा रानी को मेरी ब्रजभानु दुलारी को, मिसरी से मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा राधा कहने से भव बाधा कट जाती, राधा राधा कहने से भव बाधा कट जाती, दुख दूर करने को नाम हमारी राधा रानी को, दुख दूर करने को नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को मेरी ब्रजभानु दुलारी को, राधा रानी को मेरी ब्रजभानु दुलारी को, मिसरी से मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को मेरी ब्रजभानु दुलारी को, हेलो बड़ा ही सुंदर समय है जो आप सभी लोग भगवान के चरणों में एकत्र हुए हो। बड़ा ही सुंदर चरित्र आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। महाराज जैसे ही भगवान
राम जी के पास से आकर के शूर्पणखा ने रावण को पूरी बात बताई कि भैया भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। महाराज पूरी बात बताई तो रावण ने मामा मारीच के पास में जाकर के मारीच से कहा कि मारीच तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। महाराज मामा मारीच ने बहुत रावण को समझाया कि रावण हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, और करना है शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। ये बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखी है। क्या जननी सम जानो पर नारी, धन पराव विसते विश्व भारी। दूसरे की स्त्री को जननी मतलब माता के समान देखना चाहिए। महाराज इस रावण को बहुत समझाया, लेकिन ये निशाचर है, इसकी समझ में नहीं आया। कहा कोई बात नहीं, अगर रावण तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो चलो हमारे साथ में। इस मारीच ने क्या किया, सोने का मृग बन गया, और महाराज ऐसा सोने का मृग बना है जिसे देख करके कोई भी लोभित हो जाए। आज सोने का मृग बनकर के ये वही पहुंचा जहां पर भगवान राम जी की कुटिया बनी है। उस कुटिया के आसपास चक्कर लगा रहा है, सोच रहा है कि कोई आ जाए मुझे देख ले तो हमारा आगे काम बढ़े। तब तक मैया जानकी जी भगवान की पूजा करने के लिए आई। महाराज जब ये सोने का मृग बनकर के घूमता रहा तो मैया जानकी जी ने देखा, और देख करके भगवान राम जी को बताया कि प्रभु हाँ कि मृग ऐसा तो देखा न सुना, कि जैसा यह सुगण चलो ना है मृग मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुघड़ सलोना है। और देखो तो सर से पांव तलक, देखो तो सर से पांव तलक, सारा सोना ही सोना है। देखो
ऐसा तो देखा न सुना जैसा यह सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। भगवान राम जी ने कहा, अरे जानकी क्या हो गया तुम्हें? क्यों महाराज? बोले सुनो, तुमने आज तक कभी सुना है कि सोने का मृग होता है? क्यों चक्कर में पड़ी हो? अरे सोने का मृग नहीं होता महाराज। ये सोने का मृग बनकर के आया और चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। कंचन का मृग बनकर आया, सिया का अपहरण कराने। सोने का मृग बन गया। और भैया सोना भी 3 प्रकार का होता है। पहले 2 प्रकार का था, अब एक और सोना बढ़ गया है। कौन कौन सोना? एक तो सोना वो होता है जो सोने वाला होता है, दूसरा सोना वो होता है चांदी और सोने वाला, और तीसरा सोना बाबू सोना। अब 3 हो गए हैं महाराज। जैसे ये सोने का मृग बनकर के आया तो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और करने क्या आया है कि कंचन मृग बनकर आया, सिया का अपहरण कराने। और माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का, और लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। और भैया जो भगवान कर रहे हैं ये स्वयं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि माया सोना है जिसके आगे यह जगत खिलौना। माया सोना है जिसके यह आगे जगत खिलौना। और कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, कि राम चले सोने के पीछे हम सबको समझाने। और माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। महाराज मैया जानकी जी ने जैसे ही कहा तो जैसे ही बाहर आकर के मैया जानकी जी ने भगवान राम जी को वो सोने का मृग दिखाया। मैया जानकी जी ने सोने का मृग देखा, भगवान राम जी ने देखा तो भगवान राम जी ने समझाया कि सुनो जानकी, ये सोने का मृग नहीं है। लंका निश्चय निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यहाँ कोई सज्जन नहीं रहता, यहाँ सब निशाचर रहते हैं। ये भी कोई माया है। हमारी बात मानो, तुम चक्कर में ना पड़ो। लेकिन मैया जानकी आज मृग के चक्कर में पड़ गई। और भैया जो भी आज तक माया के चक्कर में पड़ा है उसका विनाश अवश्य हुआ है। क्यों? जो माया होती ना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, मोह और माया ये 2 चीज है, दोनों ही बड़ा खराब होती हैं। अगर किसी से मोह हो जाए वो भी खराब होता है। अब किसी के पास में ज्यादा माया हो जाए तो वो भी खराब होती है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, का खाए बोरा तो है और का पाए बोराए। महाराज मैया जानकी जी ने कहा, प्रभु मुझे इस सोने की मृग की खाल चाहिए, मुझे ला करके दो। भगवान राम जी ने बहुत समझाया लेकिन बात नहीं मानी। आज जीवन में पहली बार मैया जानकी जी ने भगवान राम जी को आदेश दिया कि मुझे इस मृग की खाल चाहिए। भगवान राम जी ने पूछा क्या करोगी? कहा प्रभु मैं अपनी कुटिया सजाऊंगी, मुझे ला करके दो।
भगवान राम जी ने कहा ठीक है, लक्ष्मण को बुलाया, कहा लक्ष्मण सुनो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इस कुटिया से बाहर नहीं जाना। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। भगवान राम जी उस मृग के पीछे चले गए। भागते भागते वो मृग जब बीच जंगल में पहुंचा तो एक जगह पर खड़ा हो गया। भगवान राम जी ने उठाया धनुष बाण और मृग को जैसे ही मारा है तो महाराज उस मामा मारीच ने राम की आवाज में बहुत जोर से आवाज लगाई, हाँ लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हाँ लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। ये आवाज जैसे ही मैया जानकी जी के कानों में पड़ी तो महाराज मैया जानकी जी रोने लगी। लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। क्या कहा कि देवर देवर जाकर देखो, अरे रघुराई तुम्हें टेरते हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। और भाई के थके हुए बाजू, भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं और भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। अब तो चले जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैया हाँ मैं नहीं जा सकता। क्यों? मेरे भैया का आदेश है कि मैं जब तक वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इस कुटिया को छोड़ करके नहीं जाना। माँ मैं अपने भैया की बात को नहीं काट सकता, हमें माफ करो। जैसे इतना कहा तो महाराज मैया जानकी जी रोने लगी और कहा लक्ष्मण बोली मैंने तो जान लिया, मतलब का भाई चारा है। घर से बन जो तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। बोली मैंने तो जान लिया, मतलब का भाईचारा है, और घर से बन जो तुम आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तो लक्ष्मण जी रोने लगे, कहा माँ हमारा क्या स्वार्थ है और भैया इनका स्वार्थ है। मालूम क्या, जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो भगवान राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हें तब लेकर के चलूंगा जब तुम अपनी मैया से आज्ञा लेकर के आओगे। लक्ष्मण जी पहुंचे सुमित्रा के पास में, माँ से कहा कि माँ मैं भैया राम जी के साथ में वनवास जाना चाहता हूँ। तो मैया प्रसन्न हो गई, कहा बेटा आज मैं पुत्रवती कहने के योग्य हो गई, आज मेरी कोख धन्य हो गई। तो भगवान तो महाराज लक्ष्मण जी ने पूछा मैया क्या आज तक आप पुत्रवती कहने के योग्य नहीं थी? तो मैया ने कहा बेटा जानते हो कौन माँ पुत्रवती कहने के योग्य होती है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसका पुत्र भगवान के चरणों का अनुरागी हो वो माँ पुत्रवती कहने के योग्य होती है, और जिसका पुत्र कुपात्री निकल जाए तो महाराज ऐसा पुत्र अच्छा नहीं होता है। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मैं जाना चाहता हूं। तो मैया ने कहा जाओ राम जी की सेवा करना। लक्ष्मण जी चलने लगे तो बुलाया, बोले इधर आओ। लक्ष्मण जी वापस आए, कहा तुम्हें हमारी वन में याद आएगी तो क्या करोगे? तो कहा माँ जब तुम्हारी याद आएगी ना हाँ तो बैठ कर गम की तन्हाइयों में अरे तेरे बारे में सोचा करेंगे, तुम्हारे बारे में सोच लिया करेंगे। मैया ने कहा बेटा अगर तुम हमारे बारे में सोचोगे तो फिर राम की सेवा में विघ्न पड़ेगा।
महाराज जैसे इतना कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या करें? बोले आज से तुम्हारे माता पिता 14 वर्षों के लिए कोई और है। कौन? तात तुम्हारी मात भय देही और पिता राम सब भांति स्नेही। आज से तुम्हारे माता पिता राम और मैया जानकी जी हैं, जाओ। लक्ष्मण जी चलने लगे तो मैया सुमित्रा ने फिर बुलाया, कहा बेटा तुम जा तो रहे हो, ये कोई एहसान तुम राम पर नहीं कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा मतलब? बोले हाँ, इसमें तुम्हारा स्वार्थ है। जो मैया सीता जी ने जंगल में कहा लक्ष्मण जी से वही बात बोली, मैंने तो जान लिया मतलब का भाईचारा है, और घर से बन जो तुम आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तो स्वार्थ कौन सा है मालूम? महाराज स्वार्थ मालूम कौन सा है? मैया सुमित्रा ने एक लक्ष्मण जी से बात कही थी कि सुनो कि तुम्हारे काज राम बन जाए, तुम्हारे काज राम बन जाए, कारण और तात का चुनाई। तुम्हारे काज राम बन जाही, कारण और तात कछुनाई, और कोई दूसरा कारण नहीं है। महाराज ये लक्ष्मण जी के कारण भगवान राम जी वनवास कैसे गए, 1 मिनट की चर्चा है, ये भी सुन लो। शेष नाग की 2 पुत्री थी, सुनैना और सुलोचना। सुनैना का विवाह महाराज जनक जी के साथ में हुआ, और सुलोचना को रावण हरण करके ले गया था, जिसका विवाह इंद्रजीत के साथ में किया। महाराज जब रावण सुलोचना का हरण करके ले गया तो शेष नाग में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि वो रावण से युद्ध कर सकते। तो इन्होंने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि प्रभु मैं इनका बदला कैसे लूं, अपनी पुत्री का हरण हो गया, मैं बदला कैसे लूं। तो भगवान ने कहा मैं त्रेता में जाऊंगा, तब तुम भी हमारे साथ में चलना, तुम भी अपना बदला ले लेना। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। तो महाराज वही शेष नाग लक्ष्मण का अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए हैं। इसीलिए मैया सुमित्रा ने कहा कि कारण और तात कछुनाहि, तुम्हारे काज राम बन जाए, तुम्हारे कारण आज राम वनवास जा रहे हैं, ये तुम उनके साथ में जाकर के कोई एहसान नहीं कर रहे हो। और महाराज वही बात मैया जानकी जी ने जंगल में कही कि इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तो लक्ष्मण जी रोने लगे कि मैया हमारा क्या स्वार्थ है, हमें माफ करो। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में लिखते हैं कि मरम वचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मैया जानकी जी ने मरम वचनों का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी रोने लगे, मैया मुझे माफ कर दो। सीता जी ने रो करके कहा कि लक्ष्मण, अरे सीता जी रोई वन में राम को पुकार के, भगवान राम जी का नाम लेकर के रोने लगी कि लक्ष्मण, कि सीता जी रोई वन में अरे राम को पुकार के, अरे राम नाई लौटे देखो मीरना कुमार के, राम नाई लौटे देखो हिरना कुमार के। सीता जी रोई वन में, सीता जी रोई वन में राम को पुकार के, राम नाई लौटे देखो हिरना कुमार के, राम नाई लौटे देखो हिरना कुमार के। और जाओ तो जाओ लक्ष्मण जल्दी से जाओ, जाओ तो जाओ लक्ष्मण जल्दी से जाओ, विपदा में राम
पुकार के, राम नाई लौटे देखो फिर ना को मार के, राम नाई लौटे देखो फिर ना को मार के। महाराज मैया जानकी जी ने रो करके कहा कि लक्ष्मण जाओ देख करके आओ। तो लक्ष्मण जी ने मना किया, लेकिन मैया जानकी जी ने बात नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने अपने तुड़ीर से एक बाण निकाला, भगवान का ध्यान किया और कुटिया की चारों तरफ एक लाइन खींच दी और कहा माँ कुछ भी हो जाए इस रेखा को पार मत करना। बोले ठीक है। लक्ष्मण जी इधर चले गए, इधर रावण ने क्या किया, एक साधु का भेष बनाया और साधु का भेष बना करके जैसे ही महाराज साधु का भेष बना करके आया, मैया जानकी जी के कुटिया के पास में आवाज लगाई, अहम भिक्षाम दे, मैया भिक्षा दो। मैया जानकी जी अंदर से निकल करके आई, बाबा इस जंगल में हमारे पास भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। रावण ने कहा जो भी हो वो दे दो। मैया जानकी जी ने कहा फल रखे हैं लेकर के आए। रावण ने कहा हाँ मैया बहुत जोरों से भूख लगी है, वही फल ला करके दे दो। जैसे ही मैया जानकी जी फल की टोकरी लेकर के आई, मैया जानकी जी ने कहा लो बाबा ये अपनी भिक्षा लेकर के जाओ। तो रावण ने कहा ए मैया मैं खड़ी भिक्षा कभी नहीं लेता, मुझे अगर भिक्षा देना है तो हमारे पास में आकर के दो। मैया जानकी जी ने कहा सुनो हमारे वंश का नियम टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं जिस वंश से हूं उस वंश की बहुएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती। रावण ने कहा मैया मुझे तो भिक्षा ही चाहिए। मैया जानकी जी ने कहा मैं भिक्षा नहीं दे सकती। रावण आगे बढ़ा और जैसे ही उस लक्ष्मण की खींची हुई रेखा पर पैर पड़ा तो ज्वालाएं निकलने लगी। रावण जान गया कि ये किसी आम आदमी की खींची हुई रेखा नहीं है। महाराज रावण ने कहा मैया अगर भिक्षा देना है तो हमारे पास में आकर के दो, और नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, एक ब्राह्मण एक साधु तुम्हारे द्वार से भूखा चला जाएगा। महाराज जैसे ही रावण ने इतनी बात कही, रावण ने कहा बेटी तुम लगती तो कोई अच्छे घर की हो, लेकिन तुम्हारे वंश का ये नियम नहीं है क्या कि एक भूखे को भोजन कराया जाए। मैया जानकी आज बहकावे में आ गई। मैया जानकी ने सोचा कोई बात नहीं, साधु है भूखा है, लाओ जाकर के इसे भिक्षा दे दे। मैया जानकी जी जैसे ही बाहर निकली तो महाराज उस फल की टोकरी को जैसे ही इसकी झोली में डालना चाहा, रावण ने पकड़ लिया मैया का हाथ और ठाका लगा करके हंसने लगा, अपने भेष में आ गया। महाराज जैसे ही से मैया जानकी जी ने रावण को देखा तो कहा दुष्ट तूने हमारे साथ में छल किया। रावण ने बिठाया मैया जानकी को पुष्पक विमान में और लेकर के उड़ने लगा। तो मैया जानकी जी रो रो करके कहती है कि रो रो कहती सिया मेरे राम पिया जल्दी आओ, दुष्ट रावण से हमको बचाओ। रो रो कहती सिया मेरे राम पिया जल्दी आओ, दुष्ट रावण से हमको बचाओ। रो रो कहती सिया मेरे राम पिया जल्दी आओ, दुष्ट रावण से हमको बचाओ। और
भेष धर के भिखारी का आया, आके द्वारे पे अलख जगाया। बोला मैं हूँ जोगी तेरी कृपा होगी, बोला मैं हूँ जोगी तेरी कृपा होगी, भूखे जोगी को भोजन कराओ। दुष्ट रावण से हमको बचाओ, रो रो कहती सिया मेरे राम पिया जल्दी आओ। दुष्ट रावण से हमको बचाओ। और सीता देने को फल जब उठाए, सीता देने को फल जब उठाए, कपटी रावण ने वचन सुनाए। सीता देने को फल जब उठाए, कपटी रावण ने वचन सुनाए। लक्ष्मण रेखा पड़ी तुम तो अंदर कड़ी, बाहर आओ बंदी भिक्षा ना लो मातो जाओ। रो रो कहती सिया मेरे राम पिया जल्दी आओ, दुष्ट रावण से हमको बचाओ। सीता रेखा निकल बाहर आई, सीता रेखा निकल बाहर आई। दुष्ट रावण ने पकड़ी कलाई, बोला फेंको ये पल मैंने कीना है, चल राम भुलाओ। अब तो जोगी को अपना बनाओ, रो रो कहती सिया मेरे राम पिया जल्दी आओ। दुष्ट रावण से हमको बचाओ, रो रो कहती महाराज आज मैया जानकी जी रोती हुई उस रावण के साथ में उड़ती हुई जा रही है। मेरे राम मेरे राम मेरे राम। इधर लक्ष्मण जी जैसे ही पहुंचे हैं भगवान राम जी के पास में, तो राम जी ने लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण तुम यहां कुटिया में कौन है? तो लक्ष्मण जी रोने लगे, कहा भैया कुटिया में कोई नहीं है, मैया जानकी है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे, भगवान राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि सुनो, तुम आज जानकी को अकेला छोड़ करके चले कैसे आए? लक्ष्मण तुम्हें पता है इस जंगल में कोई मनुष्य अच्छा व्यक्ति नहीं रहता। ये लंका है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन
करवासा। यहाँ कोई सज्जन नहीं रहता। जैसे इतना कहा तो दौड़ करके आए, कुटिया को देखा, कुटिया खाली पड़ी है। भगवान राम जी रोते हुए मैया जानकी जी को ढूंढने के लिए जाते हैं। वृक्षों से, पत्तों से सबसे पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? आइए, पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर मंचस्थ हैं। जहां तक इस धुनवर्धक यंत्र द्वारा आवाज पहुंच रही है, सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग अपने गृह कार्यों को विराम देकर के कथा पांडाल में आने की कोशिश करें और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंदों से अमृतमय वर्षा श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ अथवा धन्य करें। कि मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंदजू को छोना, कान्हा मेरो नंदजू को छोना। राधे भावे राधे भावे मिसरी दधी, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। राधे भावे राधे भावे है मिसरी डली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा खेले नंदजू के अंगना, कान्हा खेले नंदजू के अंगना। राधे खेले राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली।
ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी है, ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी है। वो तो भटकत गली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को बोल, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को बोल, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को बोल, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को बोल, किशोरी मेरी कुसुम। बोलिए गुरुदेव भगवान।